ग्लास स्किन। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ग्लास स्किन इस वर्ड को काफ़ी बार सुना होगा ऑन द इंटरनेट, कोरियन ग्लास स्किन वगैरह। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप भी अपनी जो स्किन क्वालिटी है उसको एकदम बहुत बढ़िया लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा दिखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है, तो उसके लिए स्किन क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर तुम्हारे चेहरे पे कोई दाग धब्बा होगा, कोई पिंपल होगा, एक्ने होगा, ठीक है, तो भाई तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। लोगों को सबसे पहले तुम्हारे फेस पे एक्ने एंड पिंपल ही नोटिस होगा। सो आज हम पूरे डिटेल्ड हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्किन केयर रूटीन विच यू शुड फॉलो। ठीक है, सो स्किन केयर की अगर हम बात करें तो स्किन केयर में बहुत ज़्यादा लोगों में मिसकंसेप्शन होता है। लाइक भाई, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको लगता है स्किन केयर करना के है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ देन यू कैनॉट लव एनी वन एल्स। ठीक है, तुम्हें अगर किसी दूसरे से प्यार करना है तो तुम्हें खुद से प्यार होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम खुद की देखभाल भी करोगे। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर क्लेंजर या फिर फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश आपको करना है। फेस वॉश जो होता है ना, वो बेसिकली आपके जो भी स्किन पे डर्ट, बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटीज जो भी चीज़ होती है, ऑयल्स वगैरह, उनको हटाता है। ये इससे भाई अगर आप फेस वॉश करोगे इंस्टेंटली आपको एक ग्लो महसूस होगा आपके चेहरे में। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आपके चेहरे की पूरी डर्ट को वो हटाता है, इम्प्योरिटीज को हटाता है। ठीक है, सेकेंड जो हमें चीज़ यूज़ करनी है वो है एक मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो होता है वो बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। एंड हाइड्रेशन से याद आया, हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन के लिए हमें पानी भी पीना है। ठीक है, अगर आप पानी कम पियोगे तो होगा क्या, तुम्हारा चेहरा ब्लोटेड रहेगा, ऐसे ऐसे पूगा हुआ लगेगा, समझ रहे हो ना? तो अगर आप पानी कम पियोगे तो आपका चेहरा ब्लोटेड लगेगा, जो कि बेसिकली तुम्हें तुम्हारे लुक्स को रूइन कर देगा। तो इसलिए पानी जो है, लाइक दिन के 8 ग्लास ऑफ वाटर पीने की कोशिश करो। ठीक है, दिन का 4 से 5 लीटर पानी पीने की कोशिश करो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी ये बाद में एक और चीज़ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है सनस्क्रीन और सन एक्सपोजर को लिमिट करना। ठीक है, सन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, विटामिन डी थ्री की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन सन जो है अगर हम चेहरे पे डायरेक्टली लेंगे तो उसकी जो यूवी रेज है वो हमारे स्किन को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, और हम हमें टैनिंग दे सकते हैं। अब टैनिंग जो होता है, आपने बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स के वीडियो में सुना होगा कि टैनिंग कर लो, अपने चेहरे को टैन कर लो, अच्छा रहेगा। लेकिन वो फॉरेन क्रिएटर्स की जो स्किन टोन होती है वो अलग होती है, उनकी वाइट स्किन टोन होती है। अब जो वाइट स्किन टोन है और हमारी जो इंडियन स्किन टोन है उसमें बहुत फ़र्क है। उनके ऊपर टैन काफ़ी ज़्यादा एक ग्लो, एक ऑरेंज सा ग्लो, ऑरेंज ऑरेंज ग्लो लेके आता है। लेकिन हमारी स्किन टोन पे वो अजीब-सा लगता है, बहुत काला-काला अजीब-सा लगता है, समझ रहे हो? सो इसलिए हमें टैन नहीं करना है। हमें सन कम हम कभी भी बाहर जाएँगे तो हम सनस्क्रीन लगाएँगे, ठीक है? अब और बात करें तो और हमको लगाना है एक और चीज़ जो कि है स्क्रब। अब फेस वॉश और स्क्रब ये दोनों ही अलग-अलग चीज़ है। अब फेस वॉश जो होता है वो अलग चीज़ के काम के लिए होता है, स्क्रब अलग काम के लिए होता है। अब स्क्रब जो होता है वो बेसिकली तुम्हारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तुम्हारे जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको हटाता है। ठीक है? तो स्क्रब हमको हफ्ते में 2 बार करना है और फेस वॉश जो है वो हमको रोज़ करना है। हर रोज़ 2 बार करना है, ठीक है? नहा के आओगे तो फेस वॉश करो, उसके साथ-साथ मॉइस्चराइज़र लगाओ, मॉइस्चराइज़र में यू कैन यूज़ वैसलीन, इवन तुम ऑयल भी यूज़ कर सकते हो अपने चेहरे पे एज़ अ मॉइस्चराइज़र, ठीक है? फिर तुम निविया निविया का जो मॉइस्चराइज़र होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है? एंड सनस्क्रीन, सनस्क्रीन आपको ये लगाना है, ठीक है? कहीं भी बाहर जाना है, बाहर अगर नहीं जा रहे हो, घर में हो, तो भी लगाओ सनस्क्रीन, ठीक है? सनस्क्रीन का एसपीएफ लेवल एटलीस्ट 30 होना ही चाहिए। एंड समर सीज़न में तुम्हारा जो सनस्क्रीन होना चाहिए उसका एसपीएफ 50 होना चाहिए, ठीक है? और देखा है तो टैनिंग को, सन एक्सपोज़र को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगा, एक ट्रक ड्राइवर है बेसिकली जिसने एक साइड पे जो है बेसिकली सन का एक्सपोज़र बहुत पड़ा, एक साइड पे बहुत कम सन एक्सपोज़र पड़ा। तो इसकी वजह से एक साइड देख सकते हो वहाँ पे पूरा व्रिंकल्स आ चुके हैं, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रहा है, लेकिन एक साइड जो है वो यंग लग रहा है, समझे? तो ये इफ़ेक्ट होता है सनस्क्रीन का, ठीक है? अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है? एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हम पिलो, अगर तुम ऐसे पिलो पे सोते हो ना, पिलो पे जो ऐसे साइड करके सो रहे हो, समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल एक पिलो है। अब मैं पिलो पे ऐसे सो रहा हूँ,
तो ये जो पिलो है, अगर बहुत दिन से मैं एक ही पिलो पे सो रहा हूँ, तो होगा क्या कि वो उस पे जो बैक्टीरिया जम जाएगा, एंड उस बैक्टीरिया की वजह से वो बैक्टीरिया मेरे चेहरे पे आ जाएगा, एंड ड्यू टू विच मुझे एक्ने आ सकता है, पिंपल आ सकता है। तो अब करना क्या है कि हमें जो भी जो कवर होता है, पिलो का केस जो होता है, उसको हमेशा हमको हफ्ते में एक बार तो चेंज करना ही चाहिए। ठीक है? एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वर्कआउट। जब आप करते हो, वर्कआउट के बाद आपको स्वेटिंग होगी, ठीक है? अब स्वेटिंग जो होगी, उस स्वेटिंग के टाइम पे आपको स्वेटिंग वर्कआउट के बाद में जैसी स्वेटिंग होगी, वैसे आपको कोई तो टॉवल वगैरह से आपको उसको पोंछना है, नैपकिन से पोंछना है, ठीक है? क्योंकि जो स्वेटिंग होती है वो भी तुम्हारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, उससे भी आपको काफ़ी सारे अलग-अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं स्किन के रिलेटेड, ठीक है? एक्ने हो सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब अब देखो, ये जो स्किन केयर रूटीन मैंने बताया, इसमें ट्राई करो जो फेस वॉश है ना, उसके अंदर कुछ नायासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? ये होगी तो बहुत बढ़िया है। एंड इवन आप विटामिन सी का सीरम भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? विटामिन सी सीरम भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड साथ-साथ आप एक रात को एक रेटिनॉइड रेटिनॉइड या रेटिनॉल, उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? रेटिनॉइड या रेटिनॉल जो होता है वो भी आपके फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो बेसिकली करता है क्या, आपकी जो स्किन होती है, आपकी स्किन जो होती है वो बेसिकली वो चमड़े को निकालता है, यहाँ पे नया स्किन आता है, समझ रहे हो? तो स्किन की बेसिकली शेडिंग होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने में जितनी आपकी स्किन निकलनी चाहिए थी, उतनी स्किन निकल के नई स्किन सिर्फ़ 15 दिन में आ जाती है। तो बेसिकली आपकी जो स्किन की क्वालिटी की स्किन की जो प्रोडक्शन होती है वो बेसिकली बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कोलेजन। कोलेजन बेसिकली तुम्हारे स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है? सो कोलेजन अगर आपके चेहरे में ज़्यादा होगा, जो बच्चे होंगे, बच्चे रात को कितने भी बजे सोए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ पे डार्क सर्कल्स नहीं आएँगे, उनके यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लिटरली उनकी बच्चों की स्किन अगर तुम देखोगे, कुछ भी खाए, बाहर का खाए, फिर भी उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगी। ये होता है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दे हैव वेरी, वेरी हाई कोलेजन। अब कोलेजन बढ़ाने के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हो, एंड इवन डाइटरी सोर्स भी होते हैं, ठीक है? मीट वगैरह आपको ओवरऑल प्रोटीन इंटेक को आपको हाई रखना है, ठीक है? एंड आपको डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, लीफी वेजिटेबल्स वो सबको खाना है, जिससे जिससे कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है? एंड अगर आपको आपके फेस की स्किन क्वालिटी को अच्छा करना है, तो आपको वर्कआउट भी करना है, एंड इवन आपकी जो स्लीप होनी चाहिए, स्लीप भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप सोओगे नहीं ना, तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे आपका फेस में बहुत पफीनेस होगा, ठीक है? एंड इवन जो आपके डार्क सर्कल्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। और हाँ, मैंने अब बात की पफीनेस की। अब पफीनेस अगर आपके चेहरे पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर आइज़ आपके बहुत दिखते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ एक कैफ़ीन वाली जो क्रीम होती है, कैफ़ीन अंडर आई क्रीम आप सर्च कर सकते हो, एंड आप वो मँगा सकते हो, एंड वो आप रात को सोने से पहले आप लगा सकते हो। एंड सुबह उठने के बाद आप क्या कर सकते हो बेसिकली, एक फ्रिज में एक एक मेटल स्पून रख दो, एंड उसको वैसे ही रहने दो, फिर वो सुबह तक होगा क्या, वो ठंडा हो जाएगा, एंड वो जो ठंडा ठंडा मेटल है वो यहाँ पे लगा लेना अंडर आइज में। तो इससे होगा क्या कि जो पफीनेस होगी वो रेड्यूस हो जाएगी, ठीक है? सो पफीनेस रिड्यूस करने के लिए बहुत सही है। एंड इवन तुम भाई एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अ नेचुरल मॉइस्चराइज़र, ठीक है? एलोवेरा जेल जो होता है वो मॉइस्चराइज़र के लिए तौर पे यूज़ कर सकते हो। इवन टी टी ट्री ऑयल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है, ठीक है? एंड इवन जो ग्रीन टी भी भाई, ग्रीन टी जो होता है ना, ग्रीन टी के जो कॉटन बैग या फिर टी के भी जो बैग्स होते हैं, टी बैग्स, उसको आप अपने अंडर आइज़ में लगा सकते हो। अंडर आई जो है अगर आपके डार्क होंगे तो। ठीक है? एंड इवन मैं आपको एक नेचुरल एक होम रेमेडी भी बताता हूँ, जिससे आप अपने टैनिंग को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है? अगर आप बचपन में बहुत ज़्यादा गोरे थे, लेकिन अभी आपकी जो क स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक डार्क हो चुकी है। तो आपको करना क्या है? आपको लेना है, बेसन लेना है, एंड योगर्ट लेना है, ठीक है? दही, एंड साथ-साथ आपको लेना है हल्दी। तो और हनी लेना है। इन 4 चीज़ों को आपको मिक्स करना है, एंड इन 4 चीज़ों को मिक्स करके इवन आप कॉफ़ी भी इसमें ऐड कर सकते हो, एंड इन 4 चीज़ों को मिक्स करके आपको एक बेसिकली एक फेस पैक टाइप बनाना है, चेहरे पे लगाना है, 15 मिनट रखना है, एंड इसको हटाना है। हफ्ते में 2 बार आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपकी टैनिंग काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? इस ये जो मैंने रेसिपी बताई, इसमें बेसिकली ये एक्ट्स एज़ अ लाइक एक्चुअली इट एक्ट्स एज़ अ नेचुरल टैन रिमूवर, ठीक है? इसमें ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, स्किन सेल्स नए स्किन सेल्स आपके स्किन में आएँगे, ठीक है?
आपके सेल की जो ग्रोथ होगी वो प्रमोट होगी बेसिकली, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड आपको पता ही होगा स्लीप, डाइट डाइट आपकी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए एंड आपका वर्कआउट भी तगड़ा होना चाहिए एंड अगर आपको अच्छा दिखना है, तो भाई बॉडी फैट परसेंटेज आपका जो बॉडी का फैट होना चाहिए वो भी कम होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में फैट रहेगा, आप कुछ भी बाहर का जंक फूड खाओगे, जंक फूड एंड सॉल्ट वाले जो फूड होते हैं, सोडियम इंटेक आपको कम रखना है। सोडियम इंटेक जितना ज़्यादा उतना आपकी स्किन बेकार लगेगी एंड आपका जो चेहरा होगा वो ब्लोटेड लगेगा। ठीक है? आपको सोडियम के लेवल्स को कंट्रोल में रखना है। सोडियम यानी जो नमक होता है उसको ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है? सॉल्ट इंटेक को आपको कम रखना है। इवन जो जंक फूड वगैरह होते हैं ना उसमें बहुत सॉल्ट होता है। जंक फूड जो होते हैं वो हमारे स्किन पे एक्ने, पिंपल्स को लेके आते हैं। तो जंक फूड्स को भी जितना हो सकता है उतना अवॉइड कर सकते हो। तो उतना अच्छा उतना ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। ठीक है? सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।